भारत का इतिहास काफी रोमांचक है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने महाभारत के किस्से न सुने हो। कुंती के 5 पुत्र, पांडवों और गांधारी के 100 पुत्रों, कौरवों के बीच हुआ युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गांधारी ने 100 पुत्रों यानी कौरवों को जन्म कैसे दिया था? प्रचलित कहानियों के आधार पर महर्षि वेद व्यास एक बार हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने वेद व्यास की खूब ध्यान से सेवा की। एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि वेद व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की मानता होने का आशीर्वाद दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप माता गांधारी गर्भवती हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। समय बीता और बीतता गया और एक दिन वो समय आ गया। गांधारी के चेहरे पर खुशी के जगह चिंता ने जन्म ले लिया था। बात ऐसी थी कि 9 महीने के बजाय 2 साल बीत गया, लेकिन गांधारी के गर्भ ने अभी तक जन्म नहीं लिया। ऐसे में एक दिन परेशान होकर गांधारी ने अपने ही गर्भ में हमला कर दिया। गर्भ पर हमला इतना जोरदार था कि गांधारी को गर्भपात हो गया। गर्भ त्यागने पर एक मृत मांस पिंड का जन्म हुआ। इधर ऋषि वेद व्यास अपने दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। ऋषि वेद व्यास तत्काल हस्तिनापुर पहुंचकर गांधारी के कक्ष में गए। ऋषि वेद व्यास गांधारी पर गुस्सा हुए। बाद में ऋषि व्यास ने घी के भरे 101 घड़े को लाने को कहा। घड़े आ जाने बाद ऋषि व्यास ने जल को मंत्रित करके उस मृत पिंड पर चिटका। इसके कारण उस मांस पिंड का 101 टुकड़ों में विभाजित हुआ। बाद में ऋषि की आज्ञा से उस सभी टुकड़ों को उस घी से भरे पात्र में रखकर ढक दिया गया। बाद में ऋषि ने आज्ञा दी कि इस सब घड़े को 2 वर्ष बाद खोला जाए। इन 2 वर्षों में सभी मांसपिंड का गर्भ में विकास हो गया। 2 वर्षों के बाद जब पात्रों को खोला गया तो पहले पात्र में से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाद में धीरे धीरे सभी उन घड़ों से बाकी सब भाइयों का जन्म हुआ। उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से कन्या ने जन्म लिया था, जो दुशाला के नाम से जानी गई। दुशाला 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ था। ये घटना सिद्ध करती है कि भारत का विज्ञान लाखों वर्ष पूर्व भी अत्यंत समृद्ध था और टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार महाभारत के युग में ही हो गया था। इस प्रकार कौरवों के जन्म की यह कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है।